गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह साखी एक जयपुर में रहने वाली बीवी द्वारा सुनाई गई थी। जब सारी संगत ने साखी सुनी तो वह सब बाबा जी के आगे प्रेम में आंसू बहाने लगे। इस बीवी ने बताया कि जब 5 साल पहले उनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हुई थी, तब उन्होंने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। इस बीवी की इच्छा यही थी कि उनकी बेटी किसी सत्संगी परिवार में जाए, लेकिन जैसा कहा जाता है, रिश्ता पहले से ही बनकर आते हैं। उनकी लाख कोशिश करने के बाद भी सत्संगी परिवार उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाया। उन्हें जो लड़का पसंद आया वह सत्संगी परिवार से नहीं था और बेटी की उम्र निकले के डेरे से उन्होंने उनकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार से कर दी। शादी होने के तक इस लड़की के ससुराल वाले बड़े ही अच्छे व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके व्यवहार में खुश होकर लड़की के माता-पिता ने शादी की तारीख पक्की कर दी। रिश्ता पक्का होने पर इस लड़की की माँ ने कहा, बाबा जी की दया से हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए यह शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते हैं। फिर इस लड़की के मायके वालों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की और तोहफे लड़के को बहुत सारा कैश, सोना और एक कार भी दी। लड़की की माँ उन्होंने अपने बेटे की इकलौती ननद को बहुत सारा चांदी और सोना, जितना उनकी कोशिश हो सकती थी वह सब दिया। आगे उस बीवी की संगत से कहा कि मेरी बेटी और मेरे पिता मेरे साथ हर रविवार को सत्संग सुनने जाते हैं और इनके अलावा उनकी आदत थी कि घर के पास वाले गुरुद्वारा वह रोज माथा टेकने जाया करते थे, क्योंकि यह सब उनकी बेटी को बहुत अच्छा लगता था। ससुराल में अत्याचार। इस बीवी ने बताया कि जब उसकी बेटी की शादी हुई थी तो सिर्फ 4 या 5 दिन तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था और किसी न किसी कारण उसकी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी अपनी आदत से अनुसार गुरुद्वारा जाने के लिए घर से निकलने लगती, तब किसी न किसी कारण उसे घर पर ही रोक लिया जाता था। जैसे-जैसे दिन आगे बीतने लगे, उसकी बेटी पर ससुराल वालों द्वारा अत्याचार ज़्यादा ही किए जाने लगे। इस सब से तंग आकर जब उसकी बेटी ने शाम की जगह जल्दी उठकर सुबह गुरुद्वारा जाना शुरू कर दिया, तब 4-5 दिन तक तो वह गुरुद्वारा जा पाई, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसको सुबह गुरुद्वारा जाना बंद कर दिया। उसके ससुराल वालों ने कहा था कि अगर तुम पूजा करना चाहती हो तो देवी देवताओं की करो, गुरुओं की पूजा इस घर में रहकर नहीं कर सकती। उसका मानना था कि गुरु तो सब ढोंगी ही होते हैं। संगत जी, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं उन्हें जिंदगी में गुरु की जरूरत ही नहीं। वह जिस तरह इस दुनिया में आते हैं इस तरह ही इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर इस 84 लाख योनियों की जूनी में उनका आना जाना लगा ही रहता है। उस बीवी ने बताया कि लगभग 5 से 7 महीने बाद उनकी बेटी से ससुराल वालों द्वारा ज़्यादा पैसे की मांग करने की शुरू कर दी। उनकी बेटी से किसी न किसी बहाने उसके मायके से पैसे मंगवाए जाते थे और हम अपनी बेटी के कहने पर उसकी पैसे की मांग को पूरा करते जा रहे थे। कुछ समय के बाद ऐसा वक्त भी आया, हमारी बेटी ने हमें पैसे मांगना बंद कर दिया, क्योंकि उसे हमने बार-बार पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमारे बेटी पर उसके पति के साथ साथ उसकी सास भी हाथ उठाती थी। एक बार हमारी बेटी की सास ने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि वह
बेहोश तक हो गई, लेकिन फिर भी यह चुपचाप सह करती रही। मसीहा के रूप में वकील समय बिताने तक हमारी बेटी ने हमें यह सब बातें नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हमें यह बात बताकर वह हमें किसी परेशानी में देख सके। उन्होंने बताया कि बेटी के ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना पीड़ा दी थी कि वह अब शारीरिक और मानसिक और बीमार रहने लगी। जब बहुत दिन तक हमारी बेटी से ठीक से बात नहीं कर पाई, तो हम उसे मिलने के लिए उसे घर चले गए और जाकर देखा कि उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जब इन निशानों का कारण हमने बेटी से जानना चाहा तो उसने कुछ नहीं बताया, और जब हमने उसके ससुराल वालों से कहा कि हम अपनी बेटी को कुछ वक्त के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने इसके लिए भी साफ मना कर दिया। उसका इस तरह साफ मना कर देना, हमारे मुंह पर मना कर देना, हमें कुछ अजीब सा लगा। उस वक्त हालात को देखते हुए हम वापस आ गए, लेकिन उसके बाद हमारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। हमने अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। ऐसा 4 से 5 दिन बीते और हमारी बेटी का फोन हमारे पास आया, और वह हमें छुपकर फोन कर रही थी। तब उसने फोन पर हमें एक बात बताई दी। उसकी वह सारी बात सुनकर हमारी रूह कांप गई, क्योंकि जो चीज उसने बताई थी वो ऐसा तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं कर सकता। मेरी बेटी के यह सब बताने के बाद मेरे पति उसी वक्त पुलिस स्टेशन गए, और वहां जाकर उन्होंने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। अगले दिन जब पुलिस वाले मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे, तो उसके ससुराल वालों ने उस पुलिस वाले को भी भगा दिया और कहा, आपकी बेटी ने हमें बयान दिया है कि उससे वहाँ कोई तकलीफ नहीं है और वह वहाँ पर बहुत खुश है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी बेटी ने अगर कुछ भी ऐसा कहा होता तो वह अपने ससुराल वालों को दबाव में आकर कहा होगा। उसके बाद काफी वक्त तक हमारी बेटी का कॉल दोबारा नहीं आया। परेशान होकर बहुत रोई और बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और उसे उनसे अरदास करने लगी कि बाबा जी, यह हमारी नहीं आपकी बेटी है। अगर आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है तो ठीक है, अब हम भी उसकी कोई फिक्र नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मैं बहुत रोई। अगले सुबह ही पुलिस वालों को कॉल हमारे पास दोबारा आया, और उन्होंने कहा कि वह हमारे द्वारा दर्ज की गई केस बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी ने उन्हें बयान दिया है कि वह अपने ससुराल में बहुत खुश है और वहाँ उसी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद उस शाम हमारे घर पर कोई आया। मैंने उसको द्वारा दिए गया न्यूज़ इंटरनेट पर दिखाया था कि आप अपना घर किराए पर देना चाहते हो। अब आदमी घर पर आया तो हमारी ऐसी हालत देखकर उसने इसका कारण जानना चाहा। वह हमारे लिए अनजान था, फिर भी उस वक्त परेशानी में आकर हमने उसको सब कुछ बता दिया। उस आदमी ने भी हमारी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और जरूरत बातों को एक कागज पर नोट कर लिया। उसके बाद हमें पता चला कि वह एक वकील है और वह इस तरह के घरेलू केसों पर पहले से बहुत काम कर चुका है, और उसने हमें तसल्ली दी कि हमें चिंता ना करें। उस आदमी ने कहा था कि आपकी बेटी के ससुराल वालों ने आपकी बेटी से और आपसे घुटनों पर आकर माफी मांगी। उसने बताया कि आपकी बेटी के ससुराल वालों ने उनके घर जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं था। मैं उन्हें जज के सामने ही पेश करवाऊंगा। उस आदमी ने हमें गारंटी दी कि आपकी बेटी ससुराल वालों के घर के एक एक सदस्य को हिरासत में ले लिया जाएगा और उन्हें ऐसा करने के लिए जेल भी सजा मिलेगी। न्याय की जीत आगे उस बीवी ने हमें बताया कि हमारे लिए वह आदमी किसी मसीहा से कम नहीं था। उस आदमी ने मिलने के बाद मुझे यकीन था कि उस आदमी को बाबा जी ने ही हमारी मदद के लिए भेजा है। हमने अपने घर का कोई हिस्सा
उस आदमी को किराए पर दे दिया और वह रहने भी आ गया। उसके 4 दिन के बाद उस आदमी ने हमारी बेटी के ससुराल में एक कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। जैसे ही उन लोगों के पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा, वह सब हैरान रह गए, क्योंकि अब बात कानून तक पहुंच चुकी थी। उन्हें कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ा था और उन्हें जज के सामने पेश कर दिया गया। जब हमारे उस किराएदार ने हमारी बेटी के बारे में उन्हें पूछा कि वह कहाँ है, तो उन्हें वकील ने कहा कि उसकी तबीयत अब ठीक नहीं है और उनका बयान पहले से ही पुलिस ले चुकी है और उन्हें बस बयान में यही कहना था कि उन्हें कोई तंग नहीं करता। तब हमारे किराएदार ने कहा कि जो बयान उन्होंने पुलिस के आगे दिया था वह कोर्ट के लिए कोई मान्य नहीं रखता। जब तक वह जज साहब के आगे बयान नहीं देगी तब तक यह केस बंद नहीं किया जा सकेगा। फिर उनका वकील बोला कि उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब है और वह यहाँ नहीं आ पाएगी। बीवी ने आगे बताया कि उनका किरायादार एक बहुत ही अच्छा वकील था और उन्हें कानून की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वह यहाँ नहीं आ पाएगी तो बात नहीं, हम उनकी वीडियो कॉल पर उनका बयान लेना चाहेंगे। जैसे ही कोरोना का माहौल सबने देखा कि था कि तब से कोर्ट में वीडियो कॉल भी मानना पसंद है। यह सुनकर बेटी की ससुराल वालों उनके वकील के होश उड़ गए और जब जज साहब ने भी ऑर्डर किया कि उनकी बेटी को अभी यहीं से वीडियो कॉल किया जाए, तो वैसे तो जज साहब को भी सारा खेल समझ आ चुका था, लेकिन कानूनी तौर पर वह भी बिना सबूत के फैसला नहीं ले सकते थे। तब बेटी के ससुराल वालों की वकील ने जज साहब के आगे तारीख मांगनी चाही, लेकिन जज साहब ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा आज और अभी होगा। कोर्ट के पास बहुत केस है। जज साहब ने कहने पर अब उनकी बेटी का वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल में उनकी बेटी ने जज साहब के सामने एक एक बातें बहुत अच्छे से खोलकर बता दी और अपने चेहरे और शरीर पर पड़े मार के निशान भी दिखा दिए। अदालत ने जो भी इस चीज़ों को देखकर रहा, उन सबका दिल दहल गया। उसके बाद जज साहब ने उसकी बेटी को मेडिकल करवाने का ऑर्डर दिया, लेकिन लड़की की सास, ससुर, पति और ननद को उसी समय हिरासत में ले लिया गया और इस पर जज जज साहब ने जान से मारने की कोशिश करने, घरेलू हिंसा और दहेज पीड़ित जैसी कई धारा लगा दी। इनके बाद पुलिस उन्हें जेल में लेकर चले गई और हमारे किराएदार ने हमें बताया कि इस लोगों को कम से कम 4 से 5 के लिए अंदर साल के लिए अंदर किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इनकी सज़ा और भी ज़्यादा करवा दूंगा। इस सब लोगों को ऐसी सजा मिलेगी जैसे कि देखने के बाद कोई अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले 1000 बार सोचेगा। गुरु का प्रेम। उन बीवी ने बताया कि अपने किराएदार की सलाह पर हमने उसी वक्त अपनी बेटी के लिए डिवोर्स की मांग की अर्जी दी। फिर कोर्ट के दरबार डिवोर्स के साथ साथ जितना भी खर्चा हुआ हमारा हुआ और बेटी के ससुराल वालों ने प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भी हमारी बेटी को मिला। और इस सब के बाद उसी बीबी ने जो बताया वह हर कोई हैरान हो गया। उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद से उन्हें अपना वह किराएदार दोबारा मिला ही नहीं। उसकी कोई समझ ही नहीं आई कि वह अचानक कहाँ गायब हो गया। उन्होंने बताया कि जब हमने अपने घर के उस हिस्से की छानबीन की जहां हमने उसे किराएदार पर कमरा दिया था, तब उस कमरे में 1 महीने का किराया के पैसे और एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि मैं अपना 1 महीने का किराया देकर जा रहा हूँ और इस शहर में मेरे आने का जो भी मकसद था वह पूरा हो चुका है। वह चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वह किराएदार कोई और नहीं
वे बाबा जी ही थे और हम उन्हें एक साधारण सा आदमी समझ रहे थे। संगत जी बीवी ने जिनको अपनी यह कहानी सुनाई, उन सब की आंखों से में आंसू आ गए और इस सब से एक बार भी फिर यही साबित हो गया कि गुरु अपने शिष्य को किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। हमें चाहे बाबा जी का हाथ छोड़ दे, लेकिन बाबा जी हमारे हाथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा जी खुद कई बार कहते हैं कि एक सच्चा बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ सकता है और लेकिन एक पिता अपने बच्चों की उंगली कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस संत गुरु का हाथ ना छोड़ पाए, अपना हाथ ना पकड़े, अपना हाथ उन्हें पकड़वा दे, क्योंकि उस मालिक की पकड़ बहुत मजबूत है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि लव इज द गॉड, गॉड इज द लव। हम अगर बाबा जी को जितना प्यार देंगे, बाबा जी भी हमें उतने से ज़्यादा ही प्यार देंगे। आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी नई नई साखी हर रोज सुनने को मिले। राधा स्वामी।